Assalamu alaikum, welcome to my YouTube channel English Journey. So today I will give you brief and easy lecture on parts of speech. I hope you like it. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ऑल्सो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। तो सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन हम लोग देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है, इसे कहते क्या हैं। Every word is a part of speech, each playing a specific role in a sentence. पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है हर वर्ड की पार्ट ऑफ स्पीच होती है और हर वर्ड जो है पार्ट ऑफ स्पीच अपना एक रोल प्ले करती है। There are 8 parts of speech in the English language which is given below. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. तो सबसे पहले ये 8 टाइप्स की जो हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, जो मैं आपके साथ वन बाय वन करके अब डिस्कस करने वाली हूँ। नाउन, सबसे पहले नाउन है तो नाउन को डिस्कस करते हैं। नाउन रेफर्स टू नेम, प्लेस, कॉन्सेप्ट और अ थिंग। अब नाउन कहते हैं जो आपके सेंटेंस में किसी चीज़ का नाम लिया जा रहा हो या फिर किसी जगह का नाम लिया जा रहा हो या फिर किसी चीज़ का नाम ले रहे हो, तो इट्स मीन कि वो जो वर्ड है वो नाउन है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैन, वुमेन, टेबल, कार, होम एंड अमेरिका। अब ये जो मैन है वो एक नाउन को रेफ़र कर रहा है। वो कैसे कि एक सेंटेंस में अगर किसी नेम का मैन का नेम आ जाता है तो इट्स मीन कि ये नाउन है। अगर किसी प्लेस का नाम आ जाता है तो इट्स मीन ये नाउन है, जैसे अमेरिका। ठीक है, और यहाँ पे किसी चीज़ का नाम आ जाता है, थिंग का नाम आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल टेबल या फिर कार, तो इट्स मीन कि ये जो है वो नाउन है। सेकंड पे हमारे पास है प्रोनाउन, अ वर्ड दैट यू यूज़ टू रेफर टू समवन और समथिंग दैट व्हेन यू डू नॉट नीड टू यूज़ अ नाउन, ऑफ्टन बिकॉज द पर्सन और थिंग हैज़ बीन मैंशनड अर्लियर। अब प्रोनाउन कहते हैं, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि नाउन का ही कुछ इसमें लिंक है। तो यहाँ से आप लोगों ने देख लेना है कि ये कोई नाउन का ही कोई इसमें लिंक है, रिलेशन है। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग नाउन यूज़ करते हैं, किसी चीज़ का नाम हो गया, किसी जगह का नाम हो गया और थिंग का नाम हो गया। तो प्रोनाउन जो होता है वो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। लाइक हम लोग एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ कि मैंने एक सेंटेंस बोला है, जैसे आई नो अ मैन हु प्लेज द गिटार वेरी वेल। सो बेसिकली इसमें हम लोग जो हैं वो नाउन को रिप्लेस करते हैं प्रोनाउन के साथ। फर्स्ट लाइन में अगर मैंने किसी जगह का जैसे अमेरिका लिखा है, तो मैं नेक्स्ट जो लाइन होगी उसमें मैं नाउन को रिप्लेस कर दूँगी प्रोनाउन के साथ। अब एग्जांपल्स देखते हैं कि प्रोनाउंस जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो ही, शी, इट, आइदर, देम सेल्फ। अब जहाँ पे भी ये होगा ही, शी, इट, आइदर, इट्स मीन कि ये जो वर्ड्स हैं वो प्रोनाउन हैं। थर्ड है एडजेक्टिव, इट इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एंड डिस्क्राइब आर नाउन और प्रोनाउन। अब ये जो वर्ड है एडजेक्टिव वो डिस्क्राइब करता है नाउन को और प्रोनाउन को। ठीक है, इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि एडजेक्टिव इज़ अ काइंड ऑफ क्वालिटी। आप किसी चीज़ की क्वालिटी बताना चाह रहे हैं तो इट्स मीन कि वो एडजेक्टिव है। ठीक है, फॉर एग्जांपल काइंड, लविंग, सिली, फास्ट। अब ये सारे जो वर्ड हैं आप देख ही रहे होंगे कि ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं कि आप एक तरह की क्वालिटी बता रहे हैं किसी पर्सन की। फोर्थ है वर्ब, इट रेफर्स टू एन एक्शन वर्ड। अब वर्ब कहते हैं आपके काम करने को, आप जो काम कर रहे हैं उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रन, राइट, ड्रिंक, ड्राइव। अब ये सारे जो हैं वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं, वर्ब को। आप कोई काम कर रहे हैं, काम, ड्रिंक क्या है, पीना। ठीक है, आप कोई काम ही कर रहे हैं। राइट है, रन है, इसी तरह से। एडवर्ब, इट रेफर्स टू वर्ड्स दैट टेल्स मोर अबाउट द वर्ब ऑफ अ सेंटेंस। अब एडवर्ब जो है वो वर्ब का ही रिलेशन है, लिंक है इससे। आप इधर से जैसे नाउन को मैंने आपको बोला कि प्रोनाउन के साथ आप याद रख सकते हैं, तो इसी तरह वर्ब को आप एडवर्ब के साथ जो है वो याद रख सकते हैं। इट रेफर्स टू वर्ड्स दैट टेल्स मोर अबाउट द वर्ब। तो ये जो है हमें वर्ब के और डिटेल बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑलवेज़, क्विकली, स्लोली, नेवर, डेली। अब यहाँ पे जैसे मैंने रन, तो मैं बोलूँगी ऑलवेज़ रन, क्विकली रन, स्लोली रन।
तो मैं ये यहाँ पे और ज़्यादा डिटेल बता रही हूँ वर्ड के, जो काम हम कर रहे हैं मैं उसकी और ज़्यादा डिटेल बता रही हूँ। तो एग्जांपल्स में हम लोग जो स्लोली है, क्विकली है, नेवर है, डेली है, ये सारे किसको इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो है वो एडवर्ब है। सिक्स्थ पे हमारे पास है preposition। इट इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन, प्रोनाउन, noun phrase to show direction, time, place, location, spatial relationships or to introduce an object। तो prepositions कहते हैं कि हम लोग जो हैं वो नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज से पहले इसको यूज़ करते हैं और ये हमें क्या इंडिकेट कराती है, क्या शो कराती है, डायरेक्शन बताती है, टाइम बताती है, प्लेस बताती है, लोकेशन बताती है, स्पेशल रिलेशनशिप बताती है। तो इसको हम लोग प्रेपोजिशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन, एट, ऑन, ऑफ एंड टू। अब ये सारे जो वर्ड्स हैं वो प्रेपोजिशंस हैं, हम किसी नाउन से पहले इनको लगाते हैं, इनको यूज़ करते हैं। सेवन्थ है कंजंक्शन। कंजंक्शंस कहते हैं इट इज़ यूज टू कनेक्ट और ऐड सेंटेंसेस और क्लोजेस। दो सेंटेंसेस या फिर दो क्लोजेस के दरमियान में जो हम वर्ड को यूज़ करते हैं उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। ठीक है, ये बेसिकली टू सेंटेंसेस को कनेक्ट करती है, ऐड करती है। फॉर एग्जांपल एंड, बट, एज वेल एज, सो। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर किसी सेंटेंस में यूज़ करूँ तो मैं कहूँगी कि आई लाइक मैंगोज़ एंड आई ऑल्सो लाइक एप्पल्स। तो इट्स मीन जो मैंने एंड यूज़ किया इन दो सेंटेंसेस में, क्लोजेस में, दिस इज़ द कंजंक्शन। एट्थ है और लास्ट है पार्ट ऑफ स्पीच का, इंटरजेक्शन। इट रेफर्स टू वर्ड्स दैट इज़ यूज टू एक्सप्रेस फीलिंग्स। अब इसमें इसका क्या मीन्स है कि इसमें आप लोग अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हो, अपनी फीलिंग्स को बताते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आउच, ओप्स, ओ माई गॉड। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इंटरजेक्शन में आती हैं। अगर मैं इसको किसी सेंटेंस में यूज़ करती हूँ तो मैं कहूँगी ओ माई गॉड दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। तो ये जो ओ माई गॉड है वो बेसिकली इंटरजेक्शन है। आई होप कि आपको जो है वो सारे 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इनकी जो मैंने आपको नाउन, प्रोनाउन बताए हैं उनकी आगे फर्दर टाइप्स बताऊंगी, टाइप्स को डिस्कस करूंगी वन बाय वन करके, क्योंकि वो मैंने इस वीडियो में नहीं की है अब, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी थी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।